नाउ फ्लाइट टाइम कैपिटल टी, हाइट एच एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये छोटा सा डायग्राम प्रोजेक्टाइल पाथ का, यहाँ से बॉडी फेंकी गई है, जहाँ पर बॉडी गिरी है इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गई बॉडी पी पर, वहाँ एच हो गया, हाइट हो गई। और ओ से लेके ओ डैश तक के टाइम को, टाइम टेकन बिटवीन ओ एंड ओ डैश इज़ कॉल्ड फ्लाइट टाइम। ये फ्लाइट टाइम कैपिटल टी से डिनोट किया जा रहा है। तो कैपिटल टी, हाइट एच, रेंज आर का फार्मूला कैसे हम वो निकालेंगे, इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, उसी पर न्यूमेरिकल कराया जाएगा। एट पी वी इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू 0 समझ सकते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट u कन्वर्टेड इनटू यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। एट p पर, ये p पर ये दोनों वैल्यू यू एक्स और यू वाई की आप देख सकते हैं। ओके, अब अगर हमें फ्लाइट टाइम कैपिटल T निकालना है तो कैपिटल T इज इक्वल टू टी प्लस टी इज इक्वल टू 2t। टाइम टेकन फ्रॉम O टू P स्मॉल t, P टू O डैश T also T, and O डैश T प्लस T, टोटल टाइम T। अब ये T की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू U माइनस जी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें T है। V को बेटा अभी दिखाया 0, U को यू वाई और माइनस जी टी, तो बेटा जी टी इज इक्वल टू यू वाई, तो t इज इक्वल टू यू वाई अपॉन जी, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा पढ़ चुके हैं अपॉन जी। तो t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो पहला फार्मूला फ्लाइट टाइम का निकल आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो फ्लाइट टाइम का न्यूमेरिकल आएगा तो इस फार्मूले से यूज़ करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लाइट टाइम को हमने यूज़ किया हुआ है। अब आती है हाइट। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, h की वैल्यू निकालने का क्या तरीका बनेगा। जैसे यहाँ पे टाइम निकाला था तो इक्वेशन ऑफ मोशन t वाला यूज़ किया। अब h निकालना है तो बेटा हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो h निकालना है, v 0 का स्क्वायर, u की जगह बेटा यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh। सिंप्लीफाई करो, v 2gh, 2gh इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h की वैल्यू मिल गई बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला हो गया। और हाइट मैक्सिमम के लिए अगर बेटा h मैक्सिमम निकालनी हो तो बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, याद रखना। मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। तो बेटा h मैक्सिमम का फार्मूला क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए h का फार्मूला, t का फार्मूला, और अब रेंज r का फार्मूला। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिनोटेड बाय कैपिटल R। हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन O and O डैश इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और रेंज का फार्मूला जैसे कहते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सोचिए ओ डैश, बिटवीन O एंड O डैश, तो डिस्टेंस क्या हो गई बेटा R। देखो
आर हो गई, डिस्टेंस हो गई आर, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में यू एक्स, टाइम को क्या लिखेंगे ओ डैश का टाइम कैपिटल टी। तो एक फार्मूला देख लिया, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अगर सबके फार्मूले लिख दें, यू एक्स की जगह क्या लिख दें यू कॉस थीटा, और टाइम की जगह क्या लिख दें बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी, जो अभी यूज़ किया था, ये देखो इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई करो, आर की वैल्यू यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन जी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और टू साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला जानते होगे, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने साइन 2 थीटा लिख दिया अपॉन जी। और यहाँ पे आर मैक्सिमम, जैसे एच मैक्सिमम था, यहाँ पे आर मैक्सिमम फार्मूला क्या मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम के लिए 1, साइन 2 थीटा साइन 1